नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के 300 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। अगर आपने बढ़िया से जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को सही से पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करिएगा तो याद रहेगा, वरना भूल जाइएगा, ठीक है। तो अगर आपने भी डीएलएड का फॉर्म भर रखा है 2026 में, जो डीएलएड होगा एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी के महीने में होने वाला है, अगर आपने फॉर्म डाल रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है अगर इस पूरे क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो, ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम लोग रिवीजन करते हैं और आराम से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक। आप खुद जानते हैं क्या करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जंतु विज्ञान का जनक भी बोल सकते हैं, कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ये जो वर्ड है ना, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किए थे लेमार्क, जो फ्रांस के थे, एवं ट्रेनिरेनस, क्या था, ट्रेनिरेनस, ये जर्मनी के थे। इन्होंने 1801 ईस्वी में जो है ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज की थी तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, ये दो साइंटिस्ट है जो इंसुलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज की थी सी फंक ने क्या था, सिंपल याद रखिएगा, फंक ने 1941 में विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा, यकृत के द्वारा आरबीसी को नष्ट कर दिया जाता है जो मृत आरबीसी हो। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने। उसके बाद है, प्रोटीन बना होता है 20 यानी कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर जो है प्रोटीन बना होता है। मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है 20 प्रकार की प्रोटीन की, 20 यानी कि 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा से उच्च ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, बच्चों में क्वासिरियोर कर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण, बच्चों में क्वासियोरकर और मरासमस का रोग होता है। नेक्स्ट है, मल में दुर्गंध होती है किस किस कारण, इंडोल तथा एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण जो होता है मल में दुर्गंध होती है। नेक्स्ट है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सिन, याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट है, वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर, यकृत, याद रखिए। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्रोमोजोम का नामकरण किया था वाल्डियर ने, क्रोमोजोम का नामकरण किया था वाल्डियर ने। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। उसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने। बाइल या पित्त का निर्माण होता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है, दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन, जो है वह दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, लार का पीएच मान होता है 6.67, ये अम्लीय होता है, ठीक है, लार का पीएच मान। मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर, प्रकृति क्षारीय होती है, ये क्षारीय होती है लार। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह में।
मुंह से होता है, ठीक है ना। भोजन का जो पचने का आरंभ प्रक्रिया होती है मुंह से ही शुरू होता है। मानव शरीर का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। उत्तकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट है मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46, 23 जोड़े में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल बताया था। तो किसने बताया था डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल? वाटसन एवं कीक ने डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल बताया था, याद रखिएगा। उसके बाद है आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। नेक्स्ट है सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी कि यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है रक्त समूह ओ को। यूनिवर्सल यानी कि ओ रमुक्त, जो इसका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, वो सबको ब्लड दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान होता है 7.4, प्रकृति इसका क्षारीय होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने किया था 1900 में। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, यानी कि प्लीहा को जो है ना आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में O2 को पहुंचाना। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। ये क्वेश्चन है आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में O2 ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ रक्त यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ, यकृत एवं प्लीहा में। इन सभी चीज़ों में जो होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसे, का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन तक, यानी कि डब्ल्यूबीसी 1 से 4 दिन तक ही जीवित रहता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद है रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनाने या जमने में सहायक है, तो फाइब्रोनेजिन। कौन है? फाइब्रोनेजिन रक्त को थक्का बनाने या जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलर ने। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलर ने। विटामिन सी तथा डी की खोज किसने की थी? तो क्रमशः हॉलकट एवं हॉपकिंस ने किया था। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। जल में घुलनशील विटामिन जो है वह बी एंड सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के जो है वसा में घुलनशील है, जल में बी एंड सी, याद रखिएगा। शरीर में जल का भार होता है 65 से 80%, यानी कि शरीर के में जो जल का कितना भार होता है 60 से 80% होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए 4 से 5 लीटर कम से कम, ठीक है ना। अस्थियों तथा एवं दांतों का निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डी के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, दांतों सब के लिए होता है, ठीक है ना। अस्थियों और दांतों का निर्माण में सहायक होता है फास्फोरस। नेक्स्ट है हड्डी और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसका जो स्रोत है यानी कि कौन कौन चीज़ में विटामिन ए पाया जाता है? आपका अंडा हो गया, गाजर हो गया, दूध हो गया, इन सभी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो स्रोत है वो आंवला, नींबू सब में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिसफेरॉल। इसका जो स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी कि विटामिन डी को पाने के लिए सूर्य का प्रकाश ही काफ़ी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर, जिसे हम घेंघा रोग भी बोलते हैं।
लोहा की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया, इसे अरक्ता भी बोलते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है, लोहा ही होता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 के कारण, इसे थायमीन भी बोलते हैं। इसी कमी से जो होता है विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है रिकेटस नामक बीमारी होती है विटामिन D की कमी से, रिकेटस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है विटामिन E की कमी के कारण जो है वह जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है विटामिन E के कारण। नेक्स्ट है रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन K की कमी के कारण, रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन K के कमी के कारण। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट है मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है, मनुष्य एक दिन में कितना श्वसन करता है? 2200 बार, यानी कि 1600 kg वायु एक दिन में श्वसन करता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था विलियम हॉर्वे ने, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था विलियम हॉर्वे ने। आरबीसी के निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12, साइनोकोबालामीन इसे बोलते हैं, साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं विटामिन B12 को, इसी में पाया जाता है कोबाल्ट। आरबीसी का निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुईन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है 280 दिन तथा 308 दिन। गाय का होता है 280 दिन तथा भैंस का होता है 308 दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल क्रमशः रेफ्लेसिया तथा वोल्फिया होता है। सबसे बड़ा जो है फूल वो क्या होता है? रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा फूल होता है वोल्फिया। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी भी बोलते हैं, तथा दमा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा जो होता है, ये प्रभावित होता है इन सभी बीमारियों से, ठीक है ना। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। उसके बाद है कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन क्रमशः कहलाता है एंटोमोलॉजी तथा ऑर्नियोलॉजी। क्या कहलाता है? कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन जो क्रमशः कहलाता है, तो ये कीट पतंग का अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है ना, और पक्षियों का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्नियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है होम्योपैथी के आविष्कारक हैं हैनीमैन, होम्योपैथी के आविष्कारक है हैनीमैन। सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज है लोडोकिया जो है वो सबसे बड़ा बीज होता है, और सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। नेक्स्ट है सबसे सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन, ठीक है ना। शुद्ध जल समुद्र का जल तथा दूध का पीएच मान होता है, ये क्रमशः 7 होता है शुद्ध जल का, और समुद्र का जो जल होता है उसका 8.4 होता है जो क्षारीय होता है, और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ठीक है, ठीक है। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आरबीसी तथा तिल्ली, आरबीसी तथा तिल्ली मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। उसके बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग के बचाव के लिए। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया तथा टेटनस, काली खांसी, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है लीची का खाने का योग्य भाग होता है एरील, लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो एरील खाते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आंत, टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। टिटनेस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा, जो जबड़ा होता है ना,
मुंह के अंदर जो जबड़ा होता है उससे सबसे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वही। शरीर की सबसे छोटी होती है स्टेपस जो कान के पास होता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर या ऊरू अस्थि भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती है 206 और मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। सर्वग्राही के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा। एक सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है AB को और सर्वदाता बताए थे O को कहा जाता है और सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB को कहा जाता है। यानी कि AB जो है वह सभी से ब्लड ले सकता है O से A से B ग्रुप सभी ग्रुप वालों से। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा। लंग्स में जो होता है रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि अबडू ग्रंथि बोलते हैं। ये पाया जाता है कहाँ तो गला में। नेक्स्ट है शरीर की समान ऐच्छिक क्रिया यानी कि चलना घूमना बोलना का नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम भी बोलते हैं अनुमस्तिष्क को। तो ये चलना बोलना घूमना ये सब का कौन कंट्रोल करता है तो अनुमस्तिष्क करता है या सेरिबेलम याद रखिएगा ना कि सेरिबरम। सभी मानसिक क्रियाओं यानी कि चेतना यादाश्त विवेक बुद्धि का नियंत्रण करता है कौन सेरिबलम सेरिबरलम। ठीक है ना। परम मस्तिष्क भी बोलते हैं अनुमस्तिष्क वो सेरिबेलम था ये सेरिबरम है। ठीक है। तो ये जो है चेतना याददाश्त विवेक बुद्धि ये सबको कंट्रोल कौन करता है सेरिबरम। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क मेंजाइटिस। नेक्स्ट है टिटनेस हैजा टाइफाइड निमोनिया डिप्थीरिया तपेदिक या क्षय रोग होता है ये जीवाणु एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सारे रोग कौन से कारण होता है बैक्टीरिया के कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट है पायरिया मलेरिया कालाजार तथा पेचिस की बीमारी होती है परजीवी है प्रोटोजोआ के कारण होता है ये सारी सारी चीज़। मस्तिष्क का वजन कितना होता है 13 से 50 से 1400 ग्राम तक के बीच होता है मस्तिष्क का वजन। इंसुलिन का स्रावन होता है लैंगर-हैंस की द्वीपिका के बी कोशिका द्वारा में। ठीक है बी कोशिका के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है ये पैर में होती है टिबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट है लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है यकृत और पिलहा में। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट है पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। नेक्स्ट है ट्रोकोमा एस्टिगेमेटिज्म यानी कि अबिंदुकता तथा मोतिया बिंद से प्रभावित होने वाला अंग है आँख। ठीक है। नेक्स्ट है टमाटर के लाल रंग के कारण होता है लाइको यानी कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किस चीज़ का होता है तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। नेक्स्ट है गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम लगभग। यानी गुर्दे का भार कितना होता है 150 ग्राम लगभग। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 लगभग। स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्रमशः करते हैं ऑनरोलॉजी होता है ना ऑनिरोलॉजीज होता है वह स्वप्नों तथा सौंदर्य का होता है केलोलॉजी। नेक्स्ट है शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकेंड। ओके। नेक्स्ट है मनुष्य की लिंग धारण निर्भर करता है मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है पर उसके क्रोमोसोम पर। उसके बाद तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्षों से। नेक्स्ट है राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ में। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है क्रमशः लाल प्रकाश तथा बैंगनी प्रकाश में। नेक्स्ट है पक्के आम में पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट है दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। ठीक है। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकला जाता है कॉर्निया। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क होता है इसे सेरेब्रम भी बोलते हैं। सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन होता है। नेक्स्ट है सॉरी ब्रेक की इकाई होती है नेफ्रॉन। त्वचा के रंग का कारण होता है मिलेनिन पिगमेंट। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने तो चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद है आनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल को। आनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है विटामिन ए होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है सिम्बी पौधे की जड़ में। नेक्स्ट है RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिका यानी कि RBC में। नेक्स्ट है
सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स तथा असत्य फल फॉल्स फ्रूट का उत्पन्न होता है क्रमशः अंडाशय तथा बीजांड में। सत्य फल जो होता है इसका जो उत्पन्न होता है ये अंडाशय में होता है और असत्य फल जो होता है बीजांड से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है कुत्ता के काटने से जो होता है हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है। नेक्स्ट है हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। नेक्स्ट है डायबिटीज यानी कि मधुमेह का कारण होता है इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। उसके बाद है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट है स्पॉन्डी स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है मेरुदंड। उसके बाद है सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक वायरस है जो जनित बीमारी यानी कि एक वायरस जनित बीमारी है सार्स कोविड। ठीक है ना। नेक्स्ट है मलेरिया कोब लिखा हुआ है कोविड मत पड़िएगा। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। ये मानी कि एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक रोग होता है। ये होता है नामक टीनिया पेडिस फंगस बोलते हैं इसके कारण। ठीक है ना। टेनिया पेडिस नामक कवक के कारण जो ये कौन सी बीमारी होती है? एथलीट फुट नामक रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता का कारण होता है हृदयघात हार्ट अटैक। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदूषित जल पीने से प्राय होता है हैजा पीलिया तथा टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। कौन करता है? आइरिस। एड्स एक वायरस होता है HIV इसे उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यूनो वायरस। जीव विज्ञान में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है डार्विनवाद। जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है डार्विनवाद सिद्धांत। नेक्स्ट है मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? तो 100। नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग को इसके अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं? तो गोल्जी काय को। नेक्स्ट है लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक कार्बनिक अणु है। नेक्स्ट है किन क्रियाओं का संचालन करता है DNA का मुख्य कार्य क्या है? अनुवांशिक। किन क्रियाओं का संचालन करना DNA का मुख्य कार्य क्या है? तो अनुवांशिक। नेक्स्ट है DNA की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में। RNA का संश्लेषण किससे होता है? DNA से। RNA का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? RNA मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो जनन कोशिकाओं में। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। याद रखिएगा सबसे बड़ी जो सेल होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो मानव तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा गैलिसोपिक्टम की जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का यह नाम किसने दिया? तो बेंडा एंड वेस्ट ने दिया था। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था। पादप कोशिका का आकार लगभग किसके समान होता है? तो एक आयत के बराबर होता है। पादप प्लांट सेल का जो आकार होता है वह लगभग आयत की तरह ही होता है। और जंतु कोशिका का आकार किसके समान होता है? एक वृत्त की तरह जंतु का सेल होता है। यानी कि हम लोग का भी सेल जो होगा वो एक सर्किल की तरह होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था किसने देखा था? तो विर्चाओ ने। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की दृष्टिकोण कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की। 1861 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्यवाद का प्रतिपादन किया था? मैक्स सुल्ज ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने। गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो क्रोमेटिन पदार्थ से। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरीकरण क्या कहलाता है? तो क्रिस्टी कहलाता है। DNA से RNA बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं।
डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को। नेक्स्ट है आरएनए से अगर डीएनए बनाने की विधि क्या बोलेंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो याद रखिएगा। डीएनए से आरएनए, डी से आर तक जाने में ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। यानी कि एबीसीडी का डी याद रखिए और डी से आर, यानी कि आर तो लास्ट में ही आता है ना, तो याद रखिए जो एबीसीडी लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट का जो परफेक्ट तरीका है लिखने का डी के बाद आर होता है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया तो मटर का। नेक्स्ट है अनुवांशिकता या अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई क्या है, जीन है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं तो जीनोम बोलते हैं। आहार नाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है तो मुख से मलद्वार तक। नेक्स्ट आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है तो 8 से 10 मीटर। अमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है 30 सेंटीमीटर। पीत यानी कि बाइल का रंग किस प्रकार का होता है तो पीला एवं हरा। पीएच, जो बाइल का पीएच मान होता है इसे 7.7 होता है। मनुष्य में कितना बाइल प्रतिदिन बनता है तो 700 से 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है ग्रहणी क्या है, ग्रहणी एक नलिका है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। उसके बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारण की जांच में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग कौन है, यकृत ही होता है। हृदय का रंग किस प्रकार होता है तो लाल। हृदय का भार लगभग कितना होता है 300 ग्राम। सीरा का स्रावित रक्त का रंग होता है बैंगनी। हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है तो 5 लीटर। एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, लगभग 2 अरब से अधिक। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब से अधिक बार धड़कता है। स्वतंत्रता रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन है, थायरोक्सिन एवं एड्रिनलिन। नेक्स्ट है अम्लीय, अम्लता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है या बढ़ती है। रक्त की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मेलोडर्म से। रक्त की प्रकृति विलयन है, हल्का तो क्षारीय होता है। रक्त समूह, रक्त मुख्य रूप से किसका वाहक है तो ऑक्सीजन का। रक्त का कोशिकीय भाग क्या कहलाता है, रुधिराणु। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले रंजक है हीम। हीम याद रखिए। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ जाता है, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या हो, रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट है रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है के। ओके।